आई विश आज मैं आपको भारत की आजादी के महोत्सव की शुभकामनाएं देती, पर 2 दिन पहले जो कोलकाता में एपिसोड हुआ है जहां पे एक फीमेल ऑन ड्यूटी डॉक्टर को जिस तरह से गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसको ब्रूटली बदसलूकी और बेरहमी से जिस तरह से उसको मारा गया है, यकीन मानिए महिलाओं के लिए कभी कोई आजादी नहीं थी ना है। 1947 में देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। इस 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाएं थी और जो जो इस देश की महिलाओं का भाग्य लिख रही थी, हालांकि भाग्य विधाता उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे पुरुष भी थे, बट वो महिलाएं ये नहीं सोची होंगी कि हम इस देश की महिलाओं को गुलामी से मुक्ति नहीं दिला सकते, क्योंकि हम आज से गुलाम नहीं हैं। हम जब से ये सिविलाइजेशन, जब से मानवता आई है और जिस दिन भगवान ने, क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया, ये जो डिफरेंस है, बायोलॉजिकली डिफरेंस है, हम महिलाओं के अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हमें वल्नरेबल बनाते हैं, उस दिन से ही हम गुलाम हैं इस समाज के। इन भगवान ने हमें क्रिएट किया, हमें बायोलॉजिकली डिफरेंट बनाया ताकि जनरेशंस बढ़ सके, ये समाज आगे बढ़ सके, पर ये इस समाज ने महिलाओं के शरीर को जिस तरह से गुलाम बनाकर रखा है, और लिटरली ये इस बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से लोग जिस तरह से महिलाओं को गिद्ध की तरह नोचते हैं, हम नहीं हुए थे आजाद 1947 में, नहीं हुए थे। और महिलाएं आज भी आजाद नहीं है। वो टिकटॉक की महिलाओं को छोड़ दीजिए, 2-4 महिलाएं जो आपको यूट्यूब पे देखती हैं, वो सब हटा दीजिए। रियलिटी क्या है? रियलिटी जो कोलकाता में हुआ है वो है। कल शाम को जो बिहार में लड़की उठा ली गई है, नाबालिग लड़की है, वो गरीब परिवार की लड़की, और ये इसलिए मुझे पता है, आपको पता है, क्योंकि ये रिपोर्ट किया गया है। इस तरह की कितनी वारदात होती है गांव में। गांव में जो मजबूत तलका है उसको गरीब तलका से अगर उसको बदला लेना है तो उसकी घर की महिलाओं, उसके घर की बेटी बहन की इज्जत पे हाथ डालना ही उसको लगता है कि उससे बदला हो सकता है। सबक सिखाया जाता है जब अगर 2 मर्दों के बीच लड़ाई हुई है और ये मर्द जो है ये मजबूत तबके का है, ये कमजोर तबके का है, ये मर्द इसको शायद कुछ ना करे, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में इस कमजोर तबके की जो औरतें हैं, जो इसके घर की बहन, बेटी, माँ, जो भी है, उनके साथ रेप किया जाता है, उनको उठा कर ले जाया जाता है, उनके साथ बुरा से बुरा, बद से बदतर सलूक किया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि ये जो मर्द है ये सबक सीख ले। हर तरह से सिर्फ महिलाएं पीसती है, हर तरह से पीस रही है। और ये समाज, और हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं, जब 2012 में ये जो रेप के इंसिडेंट से आइसोलेटेड नहीं है, होते रहते हैं, लेकिन 2000 जो इंटेंसिटी है ना दरिंदगी की, इस कदर इतनी 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 दरिंदगी किसी के दिमाग में कैसे आ सकता है कि वो किसी को जीते जी उसकी आंखें फोड़ दे, उसके गर्दन तोड़ दे। पेल्विक गर्डल ये पोर्शन होता है जो हमारे शरीर के अपर पार्ट को लोअर पार्ट से कनेक्ट करता है और जिसके हेल्प से हम खड़े होते हैं, उसके पेल्विक गर्डल को तोड़ दिया जाए और ये पैर हमारे 90 डिग्री पे फैल जाए। कोई इंसान इतना इस हद तक दरिंदा कैसे हो सकता है? और हम 2012 में जब निर्भया के साथ उस तरह का इसी तरह का ब्रूटल दरिंदगी हुआ था, और मुझे याद है जब उसके रेपिस्ट से कोई इंटरव्यूअर जाकर बात किया था तो उसने जस्टिफाई किया था कि उस लड़की को सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि वो किसी लड़के के साथ घूम रही थी। तो ये समाज के जो ठेकेदार हैं, इनको लगता है कि अगर कोई लड़की एक लड़के से बात कर रही है तो वो रेप की हकदार है और इनको इंटाइटलमेंट है उसका रेप करने का और उसको बद से बदतर मौत देने का। पर अगर ये लॉजिक है तो 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर
डॉक्टर के लिबास में जाकर के हॉस्पिटल के ही दूसरे कमरे में आराम करती है, उसने कौन सी गलती की थी? समाज के जो ठेकेदार हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, जो ये रीजनिंग देते हैं कि लड़कियां कपड़े पहनती है, लड़कियां ऐसे एक्शंस लेती है कि लड़के अराउज हो जाते हैं, फिर उनका क्या? जो 60 साल की महिलाओं के साथ भी बलात्कार करते हैं, उनका क्या? कि जिन महिलाओं के 3-3 बच्चे हैं और उनको अगर भीड़ में वो कभी मिल जाए तो उनके चेस्ट से हाथ निकाल देते हैं, इन लोगों का क्या जस्टिफिकेशन है? और ये आजादी हमारे लड़कियों के लिए तो है ही नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड आजादी। आज मैं भगवत गीता पे एपिसोड बनाती, आज मैं आपको आजादी की बधाइयां देती, लेकिन अगर आप मेल हैं, आप खुद न्यूट्रल होके सोचिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि एक लड़की बोल रही है तो मैं कैसे मानूं। आप थोड़ा सा रेशनल होके सोचिएगा। अपने घर में अगर आप यूपी बिहार से या फिर सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरिया से आते हैं, आप सोचिएगा कि आपके घर में आपको जो अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, कि आपकी बहन को वो सेम अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं? आपको जिस तरह से घर में ट्रीट किया जाता है, क्या सेम ट्रीटमेंट आपकी बहन को मिलता है? नहीं मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड इक्वालिटी, ये सारी बातें बहुत सुंदर सुंदर लगती है और मैं बहुत प्रोफेस करती हूँ, मेरे रगों में बसा हुआ है प्रियम्बल के वर्ड्स, बट इन रियलिटी देयर इज नथिंग। ये सब बातें हैं, सुंदर सुंदर बातों को मिला, सुंदर सुंदर शब्द को जोड़ दिया गया है, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी बहुत क्रूअल है। रियलिटी वो है जो 2 दिन पहले है, जहां पे आप सिर्फ अपनी हवस पूरी नहीं करते हैं, उस लड़की को बद से बदतर मौत देते हैं। क्या बीती होगी उस पर, क्या महसूस कर रही होगी वो, अब कोई सोच भी नहीं सकता है। और कोई ये भी नहीं सोच सकता कि इस समाज में मेरे और आपके बीच, और अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर ये हो रहा है, यानी हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन के अंदर ये हो रहा है, तो हम जिनके बीच काम कर रहे हैं उनमें इस तरह के भेड़िए घुस रंगे सियार जो बोलते हैं, इस तरह के भेड़िए हमारे आसपास हैं, जो कभी भी हम लड़कियों को, औरतों को नोच खाने के लिए तैयार बैठे हैं। और वो सिर्फ नोचते नहीं हैं, नोचने के बाद लड़की मुंह ना खोले, उसको बद से बदतर मौत दे दो। ये हिसाब है इस समाज का और ये हिसाब है इस देश का। इस देश में महिलाओं के लिए आजादी जैसी कोई बात नहीं है। तो देयर इज नथिंग कॉल इंडिपेंडेंस डे, एटलीस्ट फॉर वुमेन देयर इज नथिंग कॉल इंडिपेंडेंस। वो बॉलीवुड की महिलाओं की बातें छोड़ दीजिए, बॉलीवुड से बहुत सारी चीजें समाज में आ रही हैं और समाज गंदा होता जा रहा है। अगर रियलिटी है वो रहने दीजिए, वो इमेजिनरी लोग हैं, उनको इमेजिनरी ही रहने दीजिए। यू नो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का ये स्लोगन है। उस डॉक्टर की माँ बाप ने, उस डॉक्टर के पेरेंट्स ने बेटी पढ़ाया और इस लायक बनाया कि उनकी बेटी आने वाले हजारों बेटियों को बचाए। बट इस समाज ने क्या किया उसके साथ? उस इंस्टीट्यूशन के लोगों ने क्या किया उसके साथ, जो आने इस समाज के लोगों को के लिए वो काम करती थी, काम करती आगे आगे चलकर, उसको ऐसी मौत दी जो मैं इमेजिन नहीं कर सकती, कोई नहीं सोच सकता। उसके डेथ के बाद उसके पेरेंट्स को यह बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, आपकी बेटी को साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। और उसके पेरेंट्स जब आते हैं, 3 घंटे तक नहीं मिलने दिया, नहीं देखने दिया जाता उसकी बेटी की लाश को। और 3 घंटे बाद जब उसके बाप को उसकी बेटी को देखने अलाउ किया जाता है, उसकी बेटी नंगी पड़ी होती है यार, टूटे हुए पैरों के साथ। क्या बीती होगी उस बाप पे? हम
किससे मांगे जस्टिस? जब उसी इंस्टीट्यूशन के लोग, कोई बाहरी नहीं आकर कर सकता। सेम डे उस कॉलेज के प्रिंसिपल रिजाइन कर देता है और नेक्स्ट डे उसको किसी और कॉलेज में अपॉइंटमेंट मिल जाता है एज ए प्रिंसिपल। किससे मांगे, किससे मांगे जस्टिस? हम कहाँ जाएं? हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं ताकि हम इंडिपेंडेंट हो सकें, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एवरीथिंग। पर हम किससे इंडिपेंडेंट हो? हम किससे इंडिपेंडेंट? हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो भी जाए बट हमें सिक्योर कौन करेगा? जब एक लड़का घर से बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो उसको सिर्फ पढ़ाई की ध्यान देनी होती है और उसके पेरेंट्स को सिर्फ पैसे भेजने होते हैं। लेकिन एक लड़की जब जाती है घर से बाहर पढ़ने के लिए, उसको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना होता है, उसको अपने सिक्योरिटी के बारे में सोचना होता है और उसके पेरेंट्स को पैसे के साथ साथ उसके सिक्योरिटी का बर्डन होता है। तो हम कहाँ जाएं? सबसे लड़कर, पेरेंट्स से लड़कर, हर हर जगह पे। अगर कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब फैमिली से कोई लड़की आगे निकली है, उसने बहुत फाइट किए होंगे, जरूरत पड़ने पर अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़ी हुई होगी। लेकिन किस तरह की इंडिपेंडेंस? हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो भी जाए बट इस तरह के समाज के में जो गिद्ध हैं, जो समाज में रंगे सियार हैं, जो हमारे आसपास घूम रहे हैं, उनसे हमें आजादी कब मिलेगी और कौन दिलाएगा आजादी? हम किससे जाकर मांगे, किससे जाकर जस्टिस मांगे? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तो जो कल्प्रिट्स है उनको बचाने में लगा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो 3 घंटे तक बॉडी को क्यों नहीं दिया गया? पेरेंट्स से झूठ क्यों बोला गया? प्रिंसिपल रिजाइन करके कहीं और अपॉइंट हो जाता है, जिस रूम में वो लड़की रेस्ट करने गई थी उसके बगल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। हम हम कैसे अपने आप को सुरक्षित करें? हमारे साथ कौन है? हम किससे कैसे महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं? हमारे साथ कोई नहीं है। हम जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं वो वहां के लोग रंगे सियार हैं। उसके अगर कुछ गलत होता है हमारे साथ तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो गलत कर रहा है उसी को बचाने में लग जाता है। लड़कियों को कौन बचाएगा? लड़कियों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं बट हम सिक्योरिटी की टेंशन, हम इन सब चीजों से कैसे आजाद हो? ये समाज हमें आजाद कभी नहीं होने देगा।